आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत के भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक वनस्पति प्राकृतिक रूप से लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उगने वाला पौधा समुदाय जो अपने आप को मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लेता है, उसे प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। यानी ऐसा पौधा समुदाय जो किसी स्थान विशेष की मिट्टी और जलवायु के अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है, उसे ही प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। प्राकृतिक वनस्पति है वो लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उगने वाला पौधा समुदाय है। अक्षत वनस्पति ऐसी वनस्पति जो मानवीय प्रभाव से दूर विकसित होती है, अर्थात ऐसे क्षेत्रों में विकसित होती है जहां मानव का पहुंचना असंभव होता है, उसे अक्षत वनस्पति कहा जाता है। जैसे हिमालय क्षेत्र है, सुंदरबन डेल्टा का क्षेत्र है, वहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है उसे अक्षत वनस्पति कहा जाता है। स्थानीय वनस्पति स्थानीय वनस्पति ऐसी अक्षत वनस्पति है जो केवल भारत के अंदर पाई जाती है या भारत के अंदर ही जिसका विकास हुआ हो, ऐसी वनस्पति को ही स्थानीय वनस्पति कहा जाता है। विदेशी वनस्पति ऐसी अक्षत वनस्पति जो भारत के बाहर से आई हो या किसी दूसरे देश में विकसित वनस्पति जो वर्तमान में भारत के अंदर भी पाई जाती है, उसे विदेशी वनस्पति कहा जाता है। भारत विश्व का 12वां जैव विविधता वाला देश है, जहां लगभग 47,000 पादप प्रजातियां पाई जाती हैं। इसी प्रकार भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो विश्व के कुल फूलों के पौधों का 6% है। प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक प्राकृतिक वनस्पति को मुख्य रूप से जो कारक प्रभावित करते हैं, उनमें उच्चावच, भूमि, मिट्टी, जलवायु, तापमान, सूर्य का प्रकाश, वर्षा आदि मुख्य हैं। उच्चावच है भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। यानी जो धरातल से ऊंचाई बढ़ने के साथ ही वनस्पति का प्रकार में परिवर्तित हो जाता है। भूमि है वो भी प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करती है। उसकी उपजाऊ शक्ति कैसी है, जैसे कि जो उपजाऊ भूमि होती है उस पर प्राय कृषि की जाती है तथा उबड़ खाबड़ या समतल भूभाग पर जंगल या घास के मैदान पाए जाते हैं तथा वन्य जीव निवास करते हैं। मिट्टी जैसे बलुई मिट्टी है, वहाँ पे कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। नदी के डेल्टाई क्षेत्रों में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्वतों के ढलानों में जहाँ मिट्टी की परत गहरी होती है, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। तो जो मिट्टी है या भूमि है, उच्चावच है, ये प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करते हैं। दूसरा जो मुख्य कारक है जो वनस्पति को प्रभावित करता है, उसमें जलवायु मुख्य रूप से है। जलवायु वनस्पति की सूचकांक होती है। यानी जलवायु के आधार पर ही वनस्पति का प्रकार निर्धारण होता है। जलवायु में मुख्य रूप से तापमान और वर्षा हैं जो वनस्पति को प्रभावित करते हैं। तापमान में गिरावट वनस्पति के उगने और बढ़ने को प्रभावित करती है। यानी तापमान जब बहुत अधिक होता है तो पौधे जो मुरझा जाते हैं या उनको अधिक जल की आवश्यकता होती है या वो नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार अगर तापमान बहुत नीचे होता है, 6 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होने पर भी वनस्पति का विकास या पेड़ पौधों का विकास नहीं हो पाता है। वनस्पति तापमान में गिरावट वनस्पति के उगने और उसकी वृद्धि को प्रभावित करती है। फलस्वरूप वनस्पति उष्णकटिबंध से उपोष्ण, शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पति में परिवर्तित हो जाती है। यानी तापमान के आधार पे ही उष्णकटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्ण वन, अल्पाइन वनस्पति आदि जो वनस्पति के प्रकार हैं उनका निर्धारण होता है। सूर्य का प्रकाश किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई एवं ऋतु पर निर्भर करता है और सूर्य के प्रकाश के आधार पर ही वनस्पति का विकास होता है। प्रकाश अगर अधिक समय तक प्राप्त होगा तो वृक्षों में या वनस्पति में वृद्धि है वो
अधिक होती है और कम प्रकाश प्राप्त होने पर वनस्पति के विकास में अवरोध पैदा होता है या वनस्पति उतनी तीव्र गति से अपना विकास नहीं कर पाती है। वर्षा कम वर्षा वाले क्षेत्रों की तुलना में अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक वनस्पति पाई जाती है। यानी वर्षा है वो मुख्य रूप से वनस्पति के प्रकार को निर्धारण करती है। यानी वार्षिक वर्षा की मात्रा के अनुसार ही वनस्पति के प्रकार निर्धारित होते हैं। जैसे देखिए 200 सेंटीमीटर या अधिक जहाँ वर्षा होती है वहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक जहाँ वर्षा होती है वहाँ मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जहाँ 50 सेमी से 100 सेमी तक वर्षा होती है वहाँ शुष्क पर्णपाती या उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार के वन पाए जाते हैं। जहाँ 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहाँ शुष्क कांटेदार झाड़ी वन या अर्ध शुष्क वन पाए जाते हैं। और जहाँ 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है वहाँ रेगिस्तानी या शुष्क वन पाए जाते हैं। जलवायु मुख्य रूप से वनस्पति का सूचकांक होती है। भारतीय भूभाग पर जलवायु के नियामकों का वितरण अत्यधिक असमान है, अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप पर जलवायु के चरित्र में पर्याप्त प्रादेशिक भिन्नता प्रकट होती है। अतः वनस्पति भी जलवायु के अनुरूप अलग अलग प्रकार की विशेषताएं अलग अलग स्थानों पर धारण करती हैं। वास्तव में वनस्पति के चरित्र को निर्धारण करने वाले कारकों यथा वर्षा की औसत मात्रा एवं ऋतुवत वितरण, तापक्रम, उच्चावच, ढाल, मृदा आदि के प्रादेशिक वितरण में अत्यधिक भिन्नता देखी जाती है। फलस्वरूप इन कारकों के क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में ही प्राकृतिक वनस्पतियों के विभिन्न प्रकारों का निर्धारण हुआ है। विशेष रूप से वर्षा का औसत वितरण प्राकृतिक वनस्पति के निर्धारण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अतः वर्षा के क्षेत्रीय वितरण को मुख्य आधार मानकर तथा अन्य भौतिक कारकों को गौण आधार मानकर प्राकृतिक वनस्पति को वर्गीकृत किया जा सकता है। धन्यवाद।